जय भीम नवबुद्ध साथियों, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप सबका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं, हम लोग बाराखड़ी सीखने की कोशिश कर रहे हैं और इस बाराखड़ी के माध्यम से हम आगे जाकर धम्मलिपि की पूरी शिक्षा लेने वाले हैं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक की शिलालेख हम पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। तो ये सब सीखने के लिए हमें टाइम तो चाहिए और इसके लिए एक एक जो बातें हम आपको सिखाने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी सीख सकोगे उतना अच्छा है। इसके लिए कोशिश है हमारी कि जल्दी से जल्दी आपको ये सिखाए, ताकि आपको बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ आपको बताना भी है, बहुत कुछ दिखाना भी है हमें। और तो एक ही चैनल के माध्यम से हम आपको बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। तो जस्ट आप इसके साथ बने रहे हैं। और वॉइस ऑफ बुद्धिज्म पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लोगों तक शेयर भी कर लिया, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये सीख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चल सकती है बुद्धिज़्म क्या है, बुद्धिज़्म की बातें क्या होती है, इतिहास कौन सा है, सब कुछ बातें हम आपको सिखाने का प्रयास करें। तो आज हम बाराखड़ी की हमारी जो आगे वाली पंक्तियाँ लाइनें हैं वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने अट्ठ और त की लाइन देखी थी, आज हम प की लाइन देखेंगे, य की लाइन देखेंगे और पूरी बाराखड़ी इन जो यहाँ पर हमारा होता है वो हम सीखेंगे। तो बिल्कुल आसान है और उसी के माध्यम से ही हम ये सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलो हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो चलो आप भी अपना नोटबुक निकालो और अपने नोटबुक में जिस तरीके से मैं लिखता हूँ उस तरीके से आपको भी लिखना है। तो आज की जो हमारी लाइन है वो है प की लाइन। तो जस्ट प किस तरीके से लिखा जाता है बिल्कुल आपको बताया रहेगा। ये हमारा प है, तो उसके आधार पर हम देखने जाएंगे। पा हो गया, उसके बाद इसको पी हो गया, ये दूसरा पी हो गया, फिर इसको हमको देना है उकार, इसको हमें दो उकार देना है तो इस तरीके से दिया जाता है। उसके बाद हमें देना है मात्रा, उसके बाद हमें दो मात्रा देना है, उसके बाद हमको देना है एक का मात्रा एक काना, उसके बाद हमको देना है दो मात्रा एक काना, और यहाँ पर है अनुस्वार और यहाँ पर हमने दे दिया विसर्ग। तो ये बिल्कुल आसान है, आपको भी सीखने के लिए कुछ ज़्यादा ये नहीं है, आप आसानी से सीख सकते हैं। जैसे कि पो आज भी सिमिलर है, जस्ट ये लाइन उल्टा कर दो, ये पो है जो उल्टा कर दो, आपको सीधा आज की लाइन में पो दिखाई देगा। तो ये बिल्कुल ही सीधा और आसान तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश है हमारी, आप भी इसको तुरंत सीख सकते हैं। उसके बाद दूसरा लाइन है हमारा फ की। तो ये भी बिल्कुल आसान है, जस्ट प को ही लिखना है और उसको इस तरीके से अंदर लाना है। तो कैसा लाना है, इसको ही अंदर करना है। ये बिल्कुल आसान है, आप इसको बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ इतना कठिनाई कुछ है नहीं। बस खाली जो बातें हम आपको बता रहे हैं वो उसके ऊपर गौर करना है। तो ये भी आसान से बात, ये भी आसान है, फ की लाइन भी बिल्कुल आसान है। तो जस्ट हमको ये सीखना है कि किस तरीके से ये लिखे जाते हैं। लेकिन जब हम इसको सही मायने में सीखेंगे तो ध्यान से आप देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें है जो कभी आपको पढ़ाई नहीं है और आज तक आपने कभी उसको पढ़ने की कोशिश की नहीं है, ना तो आपको किसी ने पढ़ाया है। तो ये इस तरीके से हमारा फ हो गया, फ की लाइन हो गई। अभी हमको सीखना है ब की लाइन। तो ब बिल्कुल आसान है, स्क्वायर में लिखना है जैसे हम लोगों ने सीखा था, उसी आधार पर हमको ब की लाइन सीखने। लेकिन ब को काना यहाँ से दिया जाता है, ब को जो मात्रा दिया जाता है वो बिल्कुल इस वेलांटी इस तरीके से दी जाती है। तो ये इस तरीके से कई यहाँ पे भी इस तरीके से भी दी जाती है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताई है, इस तरीके से दी जाती है। तो यह हमारा ब है, तो ब की वेलांटी इस तरीके भी रहती है।
तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ यहाँ पे ऊपर भी आती है, तो वो जब मैंने बताया वो भी ध्यान से देखना और ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो ताकि आपको भी आसानी से समझ में आएगा। तो मोस्ट ऑफ मैं आपको यही बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शिलालेखों में इस तरीके से ही आते हैं। उकार इस तरीके से दिया जाता है, बीच में ये लाइन से उकार दिए जाते हैं। काना मात्रा जो इस तरीके से दिया जाते हैं, अगर 2 है तो वो भी इस तरीके से दिया जाते हैं। एक काना एक मात्रा इस तरीके से दिया जाता है, 2 काना एक मात्रा इस तरीके से दिया जाता है। यह अनुस्वार है और ये विसर्ग है। तो एक नॉर्मली आप स्क्वायर में लिख सकते हैं, स्क्वायर में जैसे कि हमने ये बताया है उस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इस स्क्वायर को ही ब कहते हैं। बिल्कुल आसान है, इसको बस ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो ये हमारी भ की लाइन हो गई। अभी हमारे आती है भ की लाइन। तो भ बिल्कुल आसान है, 2 लाइन नीचे दे दिया, उसके ऊपर एक लाइन और उसके ऊपर ये लाइन। तो ये भ है, तो इसके बाद हमें भा लिखना है। तो ये जस्ट आपको सीखना है, बिल्कुल आसान है। जस्ट इसको आपको सही तरीके से सीखना है। सीखोगे तभी आपको सही मायने में पता चलेगा कि किस तरीके से लिखे जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बस ध्यान में रखना है। वही थोड़ा सा इस लाइन से लेने की वजह से आपको थोड़ा सा गंजस सा दिखता होगा, लेकिन फिर भी आप इसको सही मायने में देख सकते हैं किस तरीके से लिखा जाता है। तो ये भ की लाइन है हमारी। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है। तो ये हमारी भ की लाइन हो गई। अभी हमें सीखना है म की लाइन। तो म बिल्कुल आसान है। जो हम अंग्रेज़ी में 4 लिखते हैं, या सॉरी हिंदी में 4 लिखते हैं, तो इस तरीके से लिखते हैं। तो इसको ही जस्ट हमें लिखना है, लेकिन यहाँ पे कभी इस तरीके से भी काना दिया जाता है। हम इस तरीके से ही सीखेंगे, बेसिक है। उसके बाद वेलांटी भी इस तरीके से आती है। ये सेकंड वेलांटी हो गया, ये आपका उकार हो गया, ये आपका दूसरा उकार हो गया, ये आपका मात्रा हो गया, ये आपके 2 मात्रे हो गए। अभी यहाँ पे 1 मात्रा 1 काना इस तरीके से भी दिया जाता है। तो ये ध्यान से देखना। कभी कभी बाय मिस्टेकली लोग इस तरीके से भी आपको बताएंगे या इस तरीके से भी बताएंगे, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं लिखना है, हमें इस तरीके से ही लिखना है। तो ये जस्ट गौर करो, हमें इस तरीके से ही इसको लिखना है। हमारा जो वर्ड रहेगा वो हमने आपको बताया वर्ड कैसा तरीके से लिखना है। तो ये म की लाइन है हमारी, तो इसको ध्यान से देखना है। तो ये हमारी आज की जो लाइन थी इसमें से प की लाइन है, और ये प की लाइन आज हम यहाँ पर देखेंगे पूरी तरीके से किस तरीके से लिखी गई है, किस तरीके से लिखाई जाती है। तो आप भी इसको ध्यान से देखिए ताकि आपको भी आसानी से समझ सके। अभी हमें यह की लाइन हमारी 12 खड़ी की आखिरी लाइन में जाना है। आखिरी पूरी लाइन हम देखेंगे सब, और उसमें भी हमारी यह की लाइन उसे कहते हैं हम लोग। तो यह की लाइन हम सीखेंगे आज। उसमें एक महत्वपूर्ण बातें जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसमें से यह हमारी यह की लाइन है। तो यह किस तरीके से लिखा जाता है, बिल्कुल आसान है। जैसे हमने बताया था यह है, तो इतना आसान है। जस्ट इसको ऊपर ले लो, ये ले लो। ये हम बेसिक तौर पर सिखा रहे हैं आपको। ऐसे बहुत जगह पे यह हमें यह देखने को मिलेंगे जो
अलग अलग टाइप के भी आ सकते हैं। तो ये जस्ट मैंने ये बताया आपको, और कहीं पर आप जाएंगे तो आपको यह इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से आएगा। तो हमें इसी के ही आधार पर सीखने की कोशिश करते हैं ताकि आपको भी आसानी से समझ में आए। जब कभी आप इसको ध्यान से देखोगे तभी आपको इसके बारे में पता चलेगा किस तरीके से लिखा जाता है। तो ये आज के हमारे लाइन में से जो हम सीख रहे हैं, तो वही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें आसानी से सीखनी है। तो ये हमारी य की लाइन है, ये हमारी य की लाइन हो गई। अब हमें सीखना है र की लाइन। तो र बिल्कुल आसान है, जस्ट एक ऊभी लाइन देना है, थोड़ी सी तिरकी करनी है उसको। तो ये क्या है, र है। ये र जो है थोड़ा सा हमें इस तरीके से लिखा जाता है, इसलिए हमारी जो इसकी महत्वपूर्ण बात जो हम आपको बता रहे हैं वो यही है कि जिस दिन हमें ये लिखते हैं या इसको समझने की कोशिश करेंगे र को, तो ये बिल्कुल आसान तरीके से सिखाया जा सकता है। तो यही एक महत्वपूर्ण है जो आपको भी जल्दी समझ में आए। तो यहाँ पर हमारी ये र की लाइन है, तो बिल्कुल आसान है र को समझना। तो इस तरीके से र को भी हम लिख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। उसके बाद आता है ल की लाइन। तो ल किस तरीके से लिखा जाता है, बिल्कुल आसान है। ये ल है, ये ला हो गया, ये ली हो गया, ये दूसरा ली हो गया, ये लू हो गया, अगर आप इसको सही तरीके से सीखोगे तो आपको इसके बारे में सही ढंग से पता चल सकता है। इतना आसान तरीका है। तो यह हमारा ल है, तो ये हमारी ल की लाइन है, बिल्कुल आसान तरीका है। अभी हमें व की लाइन लिखनी है, तो वह बिल्कुल आसान है। जिस तरीके से हम लोग हमारा हिंदी में ठ लिखते हैं, तो ये जिस तरीके से ठ लिखा है उस तरीके से हमें व लिखना है। तो ये बिल्कुल ही आसान ल है, अपना व है। इसको बस हमें ध्यान से याद करना है। याद करोगे आप तभी आपको पता चलेगा कि आपको क्या सीखना है। तो ये व की लाइन है हमारी, देखो। तो ये हमारे व की लाइन हो गई, य र ल व श। अभी हमें स की लाइन भी देखनी है, और हम स की लाइन देखेंगे तो ये स हम पाली वर्ड में जब जाएंगे तभी हमें ये स दिखना है। हमें ये जो स है हमारा, ये बिल्कुल आसान है, जस्ट इसको हमें सीखना है। इसको सीखने में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है,
जस्ट इसको समझने की कोशिश करोगे तब इसको आसानी से सीख सकते हैं। पाली भाषा में देखने जाएंगे तो ये लास्ट के 2 वर्ड इसमें आते नहीं है, लेकिन हम बोली भाषा में सीख रहे हैं तो हमें इसकी ज़रूरत है। तो ये स से स की लाइन है हमारी। तो स की लाइन हमारी यहाँ पर स में लाइन ये ख़त्म हो जाती है, 5 वर्ड यहाँ पर आ गए। और इसी तरीके से हमको भी सीखना है, तो आप भी ये सब वर्ड अपने लाइन में लिखो, आपको भी आसानी से ये धम्मलिपि की लाइन वर्ड आपको ईजिली समझ में आएगा, ईजी समझ में आएगा। कुछ ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है आपको सीखने के लिए, या ये कोई लैंग्वेज इतनी या जो ये लिपि है, इसे जो स्क्रिप्ट हमें इसे कहते हैं, ये इतना भी हार्ड नहीं है जितना हम आज मराठी या देवनागरी में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं। तो इतना भी ये कठिनाइयों का सामना करने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। अभी इसके बाद हम पाली वर्ड में देखने जाएंगे तो पाली वर्ड में ह और ल आता है, उसके बदौलत कोई और वर्ड आता नहीं है, लेकिन हम पूरी सीखेंगे तो हमको समझ में आए। तो आज हम इसमें से हम लाइन सीखेंगे, श को सीखेंगे। तो श यानी कि इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से भी लिखा जाता है। हमें इस तरीके से नहीं लिखना है, ये थोड़ा सा जब इंस्क्रिप्शंस में हम सीखते हैं तो हमें इस तरीके से ही सीखना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं श। ध्यान से देखना है, इसकी 12 खड़ी भी बिल्कुल आसान है। इसको ये देना है, दूसरी ये है, इसको उकार इस तरीके से बीच के लाइन को दिया जाता है। ध्यान देना, इसको उकार इस बीच के लाइन पे देना है। इस तरीके से हमारी ये श की लाइन है, ये शाह है, तो इस तरह से हमारी श की लाइन हो गई। उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे हम श उसको कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल आसान है, ये लाइन है और इसको हम कहते हैं, हम हिंदी भाषा में हम इसको श कहते हैं। या हमारे लिखने में अलग अलग ये भी रहते हैं, तो हम इस तरीके के भी इसको लिखते हैं। श को लाइन हो गई है, तो इसको भी हम सीखेंगे अच्छी तरीके से, किस तरीके से सीखा जाता है। बिल्कुल आसान है। शाह हो गया, यह आपको सिखाया रहेगा कि किस तरीके से इसकी ये की जाती है। तो डबल प जब हम लिखते हैं तो एक के ऊपर एक लिखेंगे, तो बिल्कुल आसान है इसको समझने का। तो ये थोड़ा और जाके कैलीग्राफी जब होता है तो ये बहुत ही इसमें अलग टाइप का दिखता है। बस हमको ये समझ में आए वही इम्पोर्टेंट है। इसको समझने के लिए हमको ध्यान में क्या रखना है कि टेक्निक कौन सा आपको सिखाया था, वो ध्यान में रखना है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में ये सब देखा था, तो जस्ट हमको यहाँ पर वो सीखना है। तो हमारी श की यहाँ पे लाइन होगी। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा ह
और ल, ये दो इम्पोर्टेंट है जो हम इसमें सीखेंगे। तो ह किस तरीके से, जिस तरीके से हमने ल लिखा था उसी तरीके से हमको ह लिखना है, लेकिन वो उल्टा लिखना है। तो ह और ल में लोग मिस्टेक करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो हमें मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान से देखना है ह और ल में कितना फ़र्क है। ह किस तरीके से रहता है, ह जो है वो ल होता है, उल्टा ल होता है, और अगर ल को याद रखना है तो ह को याद रखो, आपको आसानी होगी पहचान करने में। अगर आपको ये पता है तो ये आप आसानी से सीख सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, कौन सा भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो ये नॉर्मल सिखा रहे हम आपको बस इसको सही से इसलिए सीखना है आपके आने वाली पीढ़ी को आप अपना इतिहास खुद बता सके। किसी और ने बताया हुआ इतिहास को कब तक हम बता के रखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट बातें हैं। उसके बाद ल आता है, तो ल बिल्कुल आसान है, या तो इस तरीके से लिखा जाता है या तो इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो हम सीखेंगे पहला वाला या दूसरा वाला, दोनों में भी सीखने जाएंगे तो भी हम आपको समझ में आएगा। मैं आपको इसीलिए दोनों में सिखाता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफली फर्स्ट वाला भी हम आपको ज़्यादा में, फर्स्ट वाला जो है वो सातवां काल में आता है, ज़्यादा से ज़्यादा सातवां या शुंग काल के बाद का जो लिपि है उसमें आता है। तो जस्ट हम यही सीखेंगे। दूसरा वाला सीखेंगे जो ये है, ये ल है हमारा। तो इस तरीके से ध्यान में रखना है। तो ये क्या है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए, और आपको समझाने की हम इसलिए कोशिश करते हैं ताकि आने वाली हर पीढ़ी को अपना सच्चा इतिहास पता चले। यही हमारी कोशिश है, और वो कोशिश कामयाब रहे तो कामयाब हो जाएगी, इसकी हमें शाश्वती है। हम इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि हमें खुशी है कि हमें कुछ हमारे पूर्वजों का इतिहास आज हम खुद पढ़ रहे हैं और लोगों को भी पढ़ा रहे हैं। तो इसकी हमें बेहद खुशी है, और आप भी इस खुशी में शामिल हो सकते हैं। अगर आप इसको सही तरीके से सीखोगे तो आप भी अपना इतिहास खुद पढ़ोगे, तो हमें भी खुशी होगी कि आप अपना इतिहास खुद पढ़ने के काबिल हो चुके हैं। तो होगा क्या, जो लोगों ने झूठी बातें फैलाकर लोगों को गुमराह किया है ना, उनका ये जो बिजनेस है ना वो बंद हो जाता है। इसके लिए हमारे महत्वपूर्ण बातें हम आपको सिखा रहे हैं। तो ये हमारे श से लेके ल तक लाइन हो गई। ये हम यहाँ पे 4 वर्ड सीखे हैं। तो 4 अक्षर आप अपने बुक में नोट डाउन कर ले। आप अभी लास्ट के जो 2 अक्षर है वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो इसको गौर से देखो, ये कुछ ज़्यादा कठिन ये नहीं है, या तो ज़्यादा भी ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ कठिनाई आ सके आपको। तो ये भी आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। अभी हमको देखना है, जो लाइन हम देखने वाले हैं वो लाइन है हमारी क्ष और न्य के। तो ये मोस्ट ऑफली धम्मलिपि में तो आता नहीं है, अपना इसमें आता नहीं, लेकिन बोली भाषा में हम सीखते हैं। तो ये क्या है, ये पहला सीखने की कोशिश करो। तो हम इसमें आपको बताने की कोशिश करते हैं। क्ष क्या होता है? क्ष होता है क प्लस जिसको हम कह सकते हैं श। तो ये होता है क्ष। क्या होता है? क्ष होता है। और दूसरा है न्य। तो न्य क्या है? ध्यान से देखो, न क्या है? तो न ये है ज प्लस न्य। इसका जोड़ अक्षर है, इसको हम जोड़ अक्षर कहते हैं। तो क्ष किस तरीके से लिखा गया है हमें सिखाया गया है। तो क्ष लिखा गया है, हमें सिखाया गया है क लिखो, और क लिखने के बाद उसमें क्ष लिखो। तो क्या हो गया? क्ष हो गया। क लिखा हमने, देखो क लिखा हमने, ये क लिखा, उसके बाद ये है
श। तो इसको नीचे साइड में जोड़ो। किस तरीके से जोड़ा जाता है? क जोड़ा हमने, क को नीचे साइड में क्ष जोड़ना है। तो ये बेसिक सीखो। उसके बाद न्य किस तरीके से लिखा जाता है? ज लिखो और उसको न्य ज्वाइन करो। क्या है देखो, बिल्कुल आसान है, आपको ज़्यादा कठिनाई का सामना करना नहीं है। तो ये हमारा न है, तो क्या हो गया? ये पहला ज लिखा हमने, उसके बाद नीचे साइड में न्य लिखा, तो ये हमारा न्य का ये हो गया, न्य व्यंजन हो गया। तो ये धम्मलिपि में इस तरीके से लिखा जाता है बस। लेकिन पाली में जब हम सीखते हैं तो पाली में इसी क्ष को ख कहा जाता है पाली में। तो ये पाली में महत्वपूर्ण है। ये हमारा हिंदी है तो और ये पाली है, तो ये ख होता है और ये जस न्य होता है। क्या होता है? न्य होता है। जैसे कि हम इसको हम कह सकते कि रक्षित, ये रक्षित वर्ड है ना, वो रक्षित हो जाता है पाली में। पाली में क्या होता है? इसको रक्षित। और यहाँ पे प्रज्ञा जो शब्द है वो क्या हो जाता है? पन्या। पन्या ये भी ज्वाइंट वर्ड होता है, आपको समझ में आएगा। पन्या। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बस सीखनी है। जब आगे जाओगे आप तो आगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये पन्या है और ये रक्षित हो जाएगा, रक्षित जो भी है, जिसका भी नाम जिस तरीके से आता है तो इस तरीके से ये सिखाया जाता है। तो बस आपको ये बताया मैंने। अभी हम इसकी 12 खड़ी भी देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें ये सब सीखना है। अगर हमें ये सीखना है तो हमें भी इसकी 12 खड़ी सीखनी पड़ेगी। तो मैं आपको दोनों की 12 खड़ी सिखाने की कोशिश करता हूँ। ये ध्यान में रखो, आपको पता चलेगा। एक क्ष हो गया, उसके बाद हमको काना मात्रा वेलांटी से स्टार्ट करना है, तो ये काना दे दिया। बहुत कुछ कठिन है ऐसा नहीं है, आपको भी ये आसानी से आ सकता है, लेकिन आप इसको सही तरीके से सीखोगे तभी। अगर आप इसको ध्यान से सीखोगे नहीं तो क्या होगा? आप इसको गलत तरीके से समझोगे और आपका जो सीखने का तरीका है वो बिल्कुल ही रॉन्ग हो सकता है, या उसको आप गलत तरीके से सीखने की वजह से आप इसको सही ढंग से पहचान नहीं पाओगे। तो क्या करना है? पहचानने के लिए आपको क्या करना है? जोड़ अक्षर है, ये ध्यान में रखना है। क्या करना है? ये जोड़ अक्षर है, 2 अक्षर मिलाकर एक अक्षर हुआ है, ये ध्यान में रखना है। तो इसको ध्यान में रखो, आपको समझ में आएगा। तो एक श है, आपको बस इस पे गौर करना है कि हमने किस तरीके से इसको प्रेजेंट किया है, आपको किस तरीके से समझा है, बस आपको उस पे ही गौर करना है, ताकि ये महत्वपूर्ण बात है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। तो आपको ये बात समझ में आई रहेगी। तो अभी मैं ये कर देता। अभी यहाँ पे हमें लिखना है न्य की लाइन। तो न्य भी बिल्कुल आसान है, इतना कुछ ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके लिए मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो ये क्या है? मैंने इस पे लिखा ज और वही इसके लाइन पे लिखा न्य। अभी हम काना देते वक्त कहाँ देते थे? ज को बीच में। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है, जस्ट इसको समझने की कोशिश करो। वेलांटी आगे देनी है, ऊपर देनी है। अभी यहाँ पे हमें उकार इस तरीके से देना है, नीचे देना है, तो ये ध्यान रखना है। काना और वेलांटी जब हमने सीखी थी तो उकार कहाँ पर दिया जाता है, काना कहाँ पर दिया जाता है, मात्रा कहाँ पर दिया जाता है, ये सब कुछ हमने आपको
सिखाया था। तो यही आपको जस्ट ध्यान में रखना है। तो यही महत्वपूर्ण बात है जहाँ पे हमें इस तरीके का काना और मात्रा देना पड़ता है। 2 काना दे दिया, बीच में मात्रा दे दिया। ये लास्ट का जो वर्ड है इसको ज़्यादा से ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन कभी आपको लिखना पड़ा, कभी आपको सीखना है, तो ये सब सीखना ज़रूरी है। इसके लिए ये लास्ट का वर्ड है। तो ये न है, ये न की हम जिसको हम ज्ञ कहते हैं, ज्ञ नहीं ज्ञ कहते हैं। तो इस ज्ञ की ये मराठी में उसको ज्ञ कहते हैं, लेकिन इसमें ज्ञ कहते हैं। तो इस ज्ञ की लाइन हमने आपको बताने की कोशिश की है। आप इसको आज समझने का कोशिश करो। तो आज हमारे यहाँ पे 12 खड़ी जो है, जो हम आज तक पढ़ते आए हैं, वो लगभग यहाँ पे फिनिश होती है। तो लास्ट के जो 2 अक्षर थे हमने आपको सिखाया है। शायद आप अच्छी तरीके से सीखे होंगे, अच्छी तरीके से समझ में आया रहेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बताया है या मैंने आपको जो बताने की कोशिश की है, तो शायद आपसे अपील है कि आप इसको समझने का कोशिश करोगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा समझोगे, तभी आपको भी पता चलेगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमारा ये आज का महत्वपूर्ण पार्ट था, जिसमें हम 12 कड़ी की शुरुआत की थी और आज हम एंड कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आगे आने वाले वीडियो में भी आपको नई जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश है आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और लोगों तक ये वीडियो भी पहुंचाओगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर भी करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।